हेलो नमस्ते बच्चों। पार्ट नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने कर रही थी। इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। एटलीस्ट आज कितना इस वीडियो में हम लोग ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन और कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं टर्म 2 के लिए हेल्पफुल रहेगा। So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. अदर देन ह्यूमन हमने पढ़ लिया सारा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्ट इंटरेस्टेड है, नेमली ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन का क्या मोड है, किस तरह से होता है, क्या उसकी फिजियोलॉजी है, ये सब। ह्यूमंस यूजर पहले तो एकदम क्लियर है, एक लाइन का क्वेश्चन, एक नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन सबको आएगा। नहीं भी पढ़ोगे तो भी बता दोगे कि ह्यूमन किस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता है, तो सबको पता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे ही बात सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आती है तो आपको पता है कि मेल गैमेट होना चाहिए, मेल गैमेट, और उसका फर्टिलाइजेशन होना चाहिए किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ। ठीक, तो लेट अस बिगिन एट एन अपरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। अब यहाँ पर ये लोग ना सबसे पहले आपको ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ में दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, डिफरेंट जस्ट एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी। यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है फिलहाल। तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ भाई हम लोग जन्म लेते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, ओल्डर, तो दिस इज नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देन व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्योंकि ये एक्सक्यूज मी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है वो आप इस पैराग्राफ में आ जाओ, इस वाले पैराग्राफ में यहाँ से पढ़ो। ठीक है, जनरल प्रोसेस यहाँ पे देखो। जनरल प्रोसेस की बात हमको नहीं करनी है। जनरल प्रोसेस की बात हम लोग को नहीं करनी है। ठीक है, हमें करनी क्या है, तो सेक्सुअल मोड की जो प्रोसेस है उस पर बात करनी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, जैसे कि अर्ली टीनेज है, अर्ली टीनेज ईयर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं आपको पता है। अ होल सेट, अ न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट, इजंट इट। जैसे कि यहाँ देख लो, चलो ये पोर्शन खाली यहाँ समझा देते हैं। फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, तो फीमेल बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह के चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फिर अगर हम मेल बॉडी की बात करते हैं, मेल बॉडी की बात करते हैं तो वहां पर भी सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ में क्या क्या है वो आपने क्लास 8 में पढ़ा। ठीक, ये सबको आप, तो सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ऑब्वियसली कुछ ऐसे चेंजेस हैं टीनेज में जो दोनों में कॉमन है। ठीक, we begin to notice thick hair growth in new parts of the body such as armpit। armpit आपको पता है क्या है। ठीक, genital area, इसको आप genital area भी बोल सकते हो, which can also become darker in color। thinner hair can also appear on legs and arms as well as on the face। the skin frequently becomes oily। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है टीनेज में। सीबम का सिक्रीशन होना, सिबाशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। क्या बोला मैंने, इसको एक बार लिख देती हूँ मैं यहाँ साइड में। ऑयली स्किन का लिए रिस्पॉन्सिबल रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस भी किए हो तो सीबम, सीबम का सिक्रीशन होता है जो कि सिबाशियस ग्लैंड से होता है। ठीक है, सिबाशियस ग्लैंड से होता है। And those of others in new ways। So on the other hand there are also changes taking place that are different between boys and girls। इन गर्ल्स की अगर हम बात करें तो ये चेंजेस है, तभी मैंने कहा था ना सिंपली वी कैन नॉट डिस्कस इन टीनेजर्स कि हाँ भाई एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी हो रही, कहाँ क्या चेंज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। दे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट ओनली इन दिस portion। In girls, breast size begins to increase, darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast। Girls begin to menstruate, menstruation होना है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज है जो कि बॉयज में तो ऑब्वियसली नहीं है। बॉयज बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, देयर वॉइस बिगिंस टू क्रैक, जिसको कि हम, जिसमें आपने कब पढ़ा था, आपको याद है आपने क्लास 8 में पढ़ा था उसको एडम्स एप्पल के रूप में। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल याद आ रहा है। तो वॉइस का क्रैक होता है, बिगिन टू क्रैक। फर्दर
पेनिस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। तो कितना सारा चेंजेस है इन ऑल टोटल, अगर आप कहो तो इन दोनों पैराग्राफ में डिस्कस किया है सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ को लेकर के। ठीक, अब आगे आ जाओ। तो एक एक एनसीईआरटी का लाइन को पकड़ना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। आई एम रीडिंग दिस पोर्शन, मैं इस पोर्शन को रीड कर रही हूँ, देखो यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रीड करेंगे, ठीक है। All of these changes take place slowly over a period of months and years. They do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. In some people they happen early and quickly, while in others they can happen slowly. यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। Also each change does not become complete quickly either. ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेंजेस स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसको समझो, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स में मान लो किसी का पुबर्टी स्टार्ट हुआ, तो ये ऐसा नहीं है कि 10 ईयर्स में स्टार्ट हुआ और 11 ईयर्स में ख़त्म हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है। होता क्या है, इसको टाइम लगता है, मतलब कोई भी चेंजेस को कंप्लीट होने में, तो उसको हम कहते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। टीनेज से स्टार्ट होकर एडोलेसेंस तक जाना। So, for example, thick hair on the face in the boys appears as a few scattered hairs first, and only slowly does the growth begins to become uniform. Even so, all these changes show differences between people. Just as we have differently shaped noses or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. All of these changes are aspects of the sexual maturation. अब इस एक लाइन को आप पकड़ लो, ऐसे एक लाइन को पकड़ो, देखो, ऑल ऑफ दीज चेंजेस, दीज मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो आपको इस एक लाइन को पकड़ के एनसीईआरटी से इसको बोल सकते हैं एक्सप्लेन इट, हो गया काम खत्म इनका। 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया इन्होंने बस। ऑल ऑफ दीज चेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप कर लो ऐसे स्टार बना करके, मैंने यहाँ एक स्टार बना दिया कि यहाँ से हाँ इस वाले, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा आपको कोई भी चीज़ कि हाँ किस तरह से हम लोग अप्रोच लेते हैं। एनसीईआरटी में चीज़ें इतनी ज़्यादा दी रहती हैं, इतनी ज़्यादा दी रहती हैं एनसीईआरटी में, बहुत ज़्यादा मिक्स करके, वो बाइफरकेट नहीं करते। बाइफरकेट करने का काम सिर्फ होता है टीचर्स का, ठीक है, टीचर्स उसको बाइफरकेट करते हैं। तो ये चीज़ है, ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, तो व्हाट आर द चेंजेस दैट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल, अभी तक इसके ऊपर जितना भी हमने बात किया ये सब है सेक्सुअल मतलब चेंजेस विच आर मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सप्लेन इट, ये हो गया। चलो, व्हाई डज, अभी इस पोर्शन पे मैं देखो यहाँ पर मैं, वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज। अब क्या ज़रूरत है, सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, अगर ये नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और आप अब मुझे बताते जाओ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर जाइगोट नहीं होगा तो न्यू स्पीशीज वैरायटी नहीं, न्यू स्पीशीज कैसे ओरिजिन होगा। यानी कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअस मतलब रेस को मेंटेन करता है। कोई भी जो ये स्पीशीज का पॉपुलेशन है, आप कह सकते हो पॉपुलेशन को मेंटेन करता है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है, वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन इन दिस एट दिस एज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के यहाँ से दे सकते हैं ना, इसको आप रख लो 2 मार्क्स में। आ रही है बात समझ में, चलो आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इन मल्टीसेल्युलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट। जर्म सेल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ये वाला पोर्शन देख लो। जर्म सेल जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, हम लोग बात कर रहे हैं एग्स की, मतलब जहाँ से एग्स प्रोड्यूस होता है जर्म सेल्स, जहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है जर्म सेल्स, दोनों में, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव सेल्स, नथिंग एल्स, ये जर्म सेल्स, ठीक है। चलो उसके बाद आप देखो, एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल्स एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पस। ऑब्वियसली अगर हमें एग प्रोड्यूस करना है, स्पर्म प्रोड्यूस करना है, हमारे पास पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अलग अलग। So however, while the body of the individual organism is growing to
its adult size. The resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be measured priority. Sorry. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. जैसे हमारा एक ग्रोथ है, जो ग्रोथ हो गया, उसके बाद अगर वो स्लो डाउन होता है तो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है. तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो हैं ये ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं. सॉरी, ठीक से लाइन अप नहीं हो रहा है. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड पुबर्टी. अब पुबर्टी जैसा क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए अब 10th में आकर, बट फिर भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहते हैं कि इतना सिंपल, बट ये है एनसीईआरटी में बच्चा, तो इसका आपको डिफाइन करने आ सकता है. डिफाइन पुबर्टी. So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? अब हमने इतना सारा changes बात किया, इसको हम reproductive process से कैसे link करेंगे? फिर यही बात देख लो, fertilization होगा, zygote होगा, new species formation होगा. We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. ये देखो, अभी जैसे मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, उसको ज्वाइन करना है. दैट इज वॉट दे हैव टू ज्वाइन, मतलब फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं. दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स. एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स ह्यूमन में क्या, एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स यहाँ पर क्या मतलब, ये देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर एग रिलीज हो रहा है तो oogenesis प्रोसेस हो रहा है, उससे एग बाहर आ रहा है बॉडी से, मतलब बॉडी से बाहर आ रहा है इन द सेंस फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है. तो फीमेल की बॉडी में, और मेल की बॉडी में अगर हम बात करें तो स्पर्म रिलीज हो रहा है, जो कि हाँ भाई बॉडी से बाहर आ रहा है, सर्वाइकल एरिया में इन कर रहा है फीमेल में. अगर हम वो प्रोसेस होता है कॉपुलेशन, तो कॉपुलेशन मैंने वर्ड यूज़ किया, इंटरकोर्स वर्ड यूज़ कर लो. तो एज हैपन जैसे कि फ्लावर्स में होता है, मतलब वैसा ही तो है ह्यूमन का बॉडी भी. आप ऐसा कुछ बहुत एकदम डिफरेंट नहीं है, बहुत एकदम अलग नहीं है, प्रोसेस सब में वही है बच्चा. एग की फॉर्मेशन वहाँ भी हो रही थी, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन वहाँ हो रही थी, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा था. यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम सब चेंज हो जाएगा, बाकी आप रिलेट कर सकते हो. और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर. बस ये एक हमारे में है, ह्यूमंस में है कि भाई एक दो इंडिविजुअल का ज्वाइनिंग, जिसको कि हम बायो की भाषा में अगर हम वर्ड यूज़ करें तो CO कॉपुलेशन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर इंटरकोर्स वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू. ओके, इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, यानी इन्होंने वर्ड यूज़ किया मेटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल बाय अदर इंडिविजुअल्स. अब मतलब दोनों की मैच्योरिटी एज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने बात बोली. मेनी चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स आर सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस. कैसे पता चलेगा कि सेक्सुअल मैच्योरेशन किसी का हो चुका है? तो न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स पे आपको पता चल जाएगा. ये वाला जो आप देख रहे हो, ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है. दैट हाउ यू विल कम टू नो और व्हाट इज द सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस. तो सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस आपकी एनसीईआरटी में दिया है न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न, इससे पता चलेगा. ये दोनों में कॉमन होता है, अलग नहीं होता. ठीक है, लास्ट में आ रही. ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स. अब ये बात आती है बेटा, अब इसके बाद ऑब्वियसली ये लोग स्पेशल ऑर्गन पे जा रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल एक्ट होने के लिए जैसे कि मेल में ये ऑर्गन है पेनिस है, इसी तरह फीमेल मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो बॉडी बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो गेस्टेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, और फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग होती है. तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर. ये चेंजेस आते हैं, मतलब अगर नया बेबी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब न्यू यंग वन फॉर्मेशन हो रहा है, तो फीमेल की बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. सो अब इसको डिटेल्स में जाने के लिए सिस्टम में जा रहा है, तो सिस्टम में जाने के लिए मैं इस पार्ट में नहीं, ये एक वन शॉट में मैंने एक्सप्लेन किया. अब दूसरे वन शॉट में मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करूँगी. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. थैंक यू ऑल.